तो कैसे हो मेरे चीतों गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो जुलाई में जो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है ये फाइनली कंफर्म हो चुका है कि अब जो है एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। दिसंबर के करीब में जो है एग्ज़ाम होगा। मतलब कहने का मोटा मोटा अर्थ ये है कि 2025 में जो एग्ज़ाम सिर्फ एक बार होगा, क्योंकि 2024 में 3 बार ऑलरेडी हो रखे एग्जाम। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि दो जैसे ही बच्चों को कंफर्म पता चल गया ना कि भाई जुलाई का एग्जाम नहीं होने वाला है, तो बच्चों ने क्या किया, पढ़ाई करना छोड़ दिया। तो इसी की विषय के ऊपर हम कुछ जो है चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को पता है मैं फालतू की वीडियोस नहीं बनाता हूँ, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ना काफी ज्यादा जो है सीरियस टॉपिक है, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ाई करना छोड़ दिए ना तो ध्यान रखना वो दिसंबर का एग्जाम भी नहीं निकाल पाएंगे। चलो भाई जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, नो एग्जाम नो प्रिपरेशन वाली जो स्ट्रेटेजी बच्चों ने जो है अपना रखी है ना, इसी से जो है ना बच्चे जो पीछे दिसंबर वाला एग्जाम गया सीटेट का वो नहीं कर पाए, और जो उसमें रह गए हैं, जो उसमें लटक गए हैं ना, उनको अब हरजाना अब भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 हाथों से निकल रहा है। उसके बाद केवीएस का जो एग्जाम आ रहा है वो उनके हाथों से निकल रहा है। तो सोच लो कितना ज्यादा उनको जो है लॉस हुआ है केवीएस का, क्योंकि इस बार एग्जाम हो जाएगा तो फिर 2-3 साल भूल जाओ। 2-3 साल तक जिनका भी सपना था ना केवीएस में, और वो सीरियस नहीं हुए थे पिछले साल दिसंबर। मैंने क्यों बोला था, मैं पिछले साल से ही बोल रहा हूँ भाई, दिसंबर का एग्जाम आपके लिए एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करना। लेकिन भाई बच्चों ने बात नहीं मानी, और खैर उसके वो तो अलग बात है। लेकिन ये जो आपने जो एक मानसिकता बना ली ना कि भाई एग्जाम होगा तो ही हम पढ़ेंगे, एग्जाम नहीं होगा तो हम नहीं पढ़ेंगे। मैंने भी ऐसा जो है मैंने अपना जो चैनल का एनालिटिक चेक किया। काफी बच्चे अब मुझे ये बोलेंगे कि भाई तुम अपने व्यूज के लिए जो है मतलब ऐसा बोल रहे हो कि तुम पढ़ो। अरे भाई तुम मत पढ़ो, मुझे क्या है। मैं तो देखो जिसको पढ़ना होगा ना, मैं वीडियोस बना बना के डाल रहा हूँ, प्लेलिस्ट अपनी पूरी कंप्लीट कर रहा हूँ। क्लासेस सारे हमारे जो है हम वीकली वाइज हम जो है सारी चीजें अपडेट कर रहे हैं। जिनको पढ़ना होगा ना वो आएंगे, जो है प्लेलिस्ट सारी बनी हुई है, वो हर चीज की तैयारी कर रहे हैं, और उनके कमेंट भी मुझे देखने को मिलते हैं। लेकिन जो हवाबाज वाले बच्चे होते हैं ना, वो उनको लगता है कि भाई अब दिसंबर में एग्जाम होगा ना, अब आराम से जो है घूमते फिरते हैं, चलो भाई गर्मी हो रही है, कुल्लू मनाली शिमला विमला चलो। लेकिन ध्यान रखना उनका दिसंबर में भी एग्जाम नहीं, क्योंकि जो ये जो माइंडसेट है ना, एग्जाम होगा तो हम पढ़ेंगे, नहीं होगा तो नहीं पढ़ेंगे, इसी में जो बच्चे हैं ना ये ट्रैप में फंस जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि कितनी सारी जो हमारी जो सीटेट के द्वारा जो सीबीएसई के द्वारा जो डाटा निकाला जाता है, बच्चे कितने फॉर्म भरते हैं पेपर 1 में, 6 लाख 7 लाख बच्चे, कितने पास होते हैं, 1 लाख। उसके बाद पेपर 2 में 15-16 लाख बच्चे जो है पेपर में फॉर्म भरते हैं, और कितने बच्चे पास होते हैं, 1-1.5 लाख बच्चे पास होते हैं। तो आप समझ रहे हो कितने बड़े लेवल पे जो है बच्चों ने जो है अपने साथ स्कैम कर रखा है। गवर्नमेंट स्कैम नहीं कर रही है, और वो कर रही है नहीं कर रही है वो एक अलग चीज है, लेकिन जो बच्चे अपने साथ स्कैम कर रहे हैं ना, आप खुद सोचो कि ये तो एक क्वालिफाइंग वाला जो है मतलब पेपर होता है। जब तक आप अपनी जैसा कि नियम भी है, बदलाव जो है प्रकृति का नियम है, जब तक आप अपने नेचर में जो है, जब तक आप अपने डेली रूटीन में, जब तक आप अपने बिहेवियर में जो है बदलाव नहीं करोगे, अगर ऐसा ही बिहेवियर रहा ना, नो एग्जाम नो प्रिपरेशन, जैसे कि बच्चों ने अभी किया है, कि जैसे इनको पता चला बड़े बड़े चैनलों से कि भाई एग्जाम नहीं होंगे अब जुलाई में, कंफर्म हो गया है, कईयों ने तो भाई दिल्ली के सीएम तक को जो है मतलब जाके जो है लेटर दे दिया। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, दिल्ली के सीएम को दे दो या इंडिया के पीएम को लेटर दे दो, सीबीएसई है, सीबीएसई ने अगर बोल दिया ना कि नहीं करना है, और यदि वो समय पे अगर वो नहीं भी बोलता है ना, अगर उसके निर्धारित समय पे वो नोटिफिकेशन नहीं आता, डेट मीन्स वो नहीं लेगा एग्जाम। और आप सभी तो सिलेक्शन भूल ही जाओ, क्योंकि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सिर्फ वही बच्चे देख रहे हैं जिनको इस चीज का जो है मतलब डर था कि हम टीआरई 4 में बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे, क्या कुछ होगा, केवीएस का एग्जाम है लेकिन हमारा सीटेट क्वालिफाई नहीं है। जिनका क्वालिफाई वो बल्ले बल्ले मौज कर रहे हैं, आराम से अपना केवीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। जिनका बीपीएससी जिनका जो है मतलब सीटेट क्लियर है वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है। उसके बाद दिसंबर में जो है एग्जाम है, देखो भाई दिसंबर में भी हो सकते हैं और जनवरी में भी एग्जाम हो सकते हैं, जैसे कि हमें पिछले साल देखने को मिला था कि जनवरी में मतलब 21-22-23 जनवरी को मतलब हुआ था एग्जाम। तो इस तरीके से हो सकते हैं। उनके नोटिफिकेशन कब आएंगे, उनके नोटिफिकेशन जो आपको दीपावली इससे पहले तक में जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जो दिसंबर में एग्जाम होने की संभावना है, ये भी संभावना ही है, लेकिन होगा, ऐसी बात नहीं है, होगा। लेकिन फिर इस एग्जाम का क्या फायदा जब आप ना टीआरई 4 में बैठ पाओ ना केवीएस में, तो फिर सीटेट को लेके ही आप घर में फ्रेम करके क्या करोगे। सीटेट तो एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है ना, इसको क्वालिफाई करो और अपना जो है जॉब का जो है प्रिपरेशन करो, जॉब लो। खाली 4 बार सीटेट दे के बैठ जाओ, फिर उससे क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तैयारी अपनी जो है अभी से मजबूत रखो भाई। मैं आपको सिर्फ एक ही जो है मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, आप मुझे जो भी मानते हो वो आप मुझे मानो, लेकिन मेरी ये की सजेशन है आपसे कि बेशक जो सीटेट जो है जुलाई में नहीं हो रहा, क्योंकि पिछले साल 3 बार हो रखा है। 3 बार में जिसने क्वालिफाइंग नहीं किया है वो इस बार भी नहीं करेगा, ये चीज मैं 100% लिख के दे सकता हूँ। किसी को चाहे बात बुरी लगे अच्छी लगी, लेकिन ये रियलिटी है, हार्श ट्रूथ है ये। तो एक बोलते हैं ना यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो पहले नहीं कर पाए वो अब भी नहीं कर पाएगा।
अगर उसने अपने बिहेवियर में चेंज नहीं किया या उसने अपने स्टडी के रूटीन में चेंज नहीं किया तो वो जो है चेंज नहीं हो पाएगी, उसकी वो सारी चीजें नहीं चेंज हो पाएगी। तो भाई अपनी तैयारी जो है अभी से आपको मजबूत रखनी है। ये नहीं सोचने कि जुलाई में एग्जाम नहीं हुआ तो हम जो है फिर अब आराम से जुलाई दिसंबर में पढ़ेंगे, दिसंबर में होगा तो फिर बाद में पढ़ेंगे। अभी से आप कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कछुआ और खरगोश की कहानी आपने सुनी है? खरगोश तेज भागता है, सबको मालूम है कि खरगोश और कछुए में से कौन जीतेगा, तो आप भी बोलोगे भाई खरगोश जीत जाएगा क्योंकि खरगोश की स्पीड बहुत तेज है। लेकिन उसको एक चीज का घमंड भी है कि भाई कछुआ तो बहुत धीरे चलता है, वो चल चल के आएगा, मैं एक बार में छलांग लगाऊंगा वो पार कर लूंगा। लेकिन उसकी जो यही घमंड वाली चीज होती है ना, वो वहीं पे चकनाचूर हो जाती है। और ये चीज कहीं मैंने देखा भी था वीडियो में, लाइव एक्सपीरियंस भी हुआ था, वहां भी खरगोश जो है हार गया था और कछुआ जीत गया। इसलिए मैं कहता हूँ स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आराम आराम से पढ़ाई करो। ऐसा नहीं है कि पेपर के जो है 10 दिन बचे और बस पूरा 24-24 घंटे भी पढ़ लोगे ना, सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ये चीज लिख लो। मेहनत करने की आदत अब से होगी ना आपको, तभी आप जो है जाके जॉब के एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। अदरवाइज तो ये तो क्वालिफाइंग है, जॉब में तो आपको मेरिट बनेगी, ऊपर से अच्छे अच्छे बच्चों को छांटेंगे। पहले जो अच्छे बच्चे उनको लेंगे वो अपने पास, और एवरेज बच्चों को तो कौन ही पूछता है। ये बात भी आप ध्यान में रखना। उसके बाद बीपीएससी टीआरई 4 और केवीएस को लेके तो भाई मैं आपको बता दूं, जो नए बच्चे हैं जिनका हो भी रखा है, जो 5-10 साल से जिनका सीटेट नहीं हो रहा है उनका तो होगा नहीं, अब भी नहीं होगा, क्योंकि वो एक सही स्टडी प्लान को फॉलो नहीं करते। और इस एग्ज़ाम से पहले भाई जिनकी क्वारी थी कि क्या सीटेट का एग्ज़ाम होगा, तो नहीं होगा। इस चीज़ को आप लिख लो। अगर आपको इतनी पड़ी थी तो आप दिसंबर वाला जो है 24 दिसंबर वाला 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसको क्वालिफाई करके रखते। और 2024 में 3 बार हुआ था, इसलिए जो इस बार थोड़ा सा जो सीबीएसई है ना वो थोड़ा सा ढीलापन में है। बीपीएससी टीआरई 4 और केवीएस में तो आप देने से रहें। और जो सोच रहे थे ना कि बीपीएससी में बीटेट हो जाएगा, तो बीटेट की कोई संभावना नहीं है, सरकार ने वैसे ही पहले ही बोल रखा है। तो मेरी एडवाइस आपसे है कि मेरी एडवाइस इतनी सी है कि आप सोशल मीडिया से दूर हो। सोशल मीडिया पे जब तक आप रहोगे तब तक सिर्फ यही खेल देखते रहोगे। तो किसी ने जाके जो है दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता को लेटर दिया, तो किसी ने मनोज तिवारी को दे दिया, कुछ नहीं होने वाला। सीबीएसई किसी की बात नहीं मानता, इस चीज को लिख लो। आप अपनी जो है निरंतर रूप से पढ़ाई करते रहो, चाहे पेपर जुलाई में हो या दिसंबर में हो, या दिसंबर में भी ना हो के अगले साल हो, कभी तो पेपर होगा। इस जन्म में अगले जन्म में होगा, तैयारी होगी जब तो अगले जन्म में भी पेपर दे पाओगे। कहने का अर्थ ये है, अपनी तैयारी मजबूत रखो, क्योंकि सीटेट में जो है 1000 रुपए आपके लगते हैं। क्यों बार बार पैसे वेस्ट कर रहे हो भाई? क्यों ना जो है मतलब एक बार में ही आप क्वालिफाई कर लो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो। 90 नंबर लाने होते हैं और बस 90 नंबर ला के अपना इस चीज को हटाओ, अपनी जॉब की तैयारी करो। कब तक आप जो है मतलब सीटेट को ही देते रहोगे? सीटेट से कुछ नहीं होने वाला। और यूट्यूबर के बहकावे मत आओ। ये मतलब होता है ना, एक बिल्कुल जब सीटेट का नोटिफिकेशन आने वाला होता है ना, तो उनकी एक अलग कहानी चालू हो जाती है। जब सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाता है तब उनकी एक अलग कहानी चालू हो जाती है। जब रिजल्ट आने वाला रहेगा तब एक अलग कहानी चालू रहेगी। हाँ भाई हम तो है मतलब 20 मार्क्स बढ़वा देंगे, ये करेंगे, हमने इनको लेटर दे दिया, उनको लेटर। कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी तैयारी मजबूत रखो, किसी के जो है उसमें मत रहो कि कौन मार्क्स बढ़वा देगा कौन घटवा देगा। 90 नंबर का टारगेट है, आप 120 लेके चलो, 90 प्यार से आएंगे। कोई नहीं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 82-81 के चक्कर में मत रहो। और जो है अब जो है ये मत सोचो कि जुलाई में नहीं है तो अभी हम प्रिपेयर नहीं करेंगे। अभी से प्रिपेयर करने में लग जाओ, क्योंकि आप खरगोश की चाल चलोगे तो कभी नहीं जीत पाओगे। आपको कछुए की चाल ही चलनी पड़ेगी अगर जीतना है तो, चाहे असल जीवन में हो या चाहे किसी प्रतियोगी परीक्षा में हो। अगर आप धीरे चलोगे तभी आप जीत पाओगे। तेजी से चलने वाला अक्सर जो है मुंह के बल गिरता है। इस चीज को आप ध्यान में रखना। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।